गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, पिछले 2 दिन से सारी संगत के मन में अजीब सी हलचल मची हुई है, क्योंकि बाबा जी ने एकदम से इतना बड़ा फैसला लिया। उससे संगत का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। साध संगत जी, 2 सितंबर दिन सोमवार को जब सुबह बाबा जी की ब्यास के सत्संग पंडाल में गए तो बाबा जी ने वहाँ पर सत्संग से कोई बात नहीं की। बाबा जी 8:30 बजे सत्संग में पहुँच गए थे। बाबा जी ने पूरा सत्संग ख़त्म होने तक स्टेज पर ही बैठे रहे। लगभग 9:15 बजे तक सत्संग चला और इसके बाद बाबा जी कार से सीधा अपनी कोठी में पहुँच गए। कोठी में पहुंचने के बाद बाबा जी ने अपने सारे परिवार वालों को अपने पास हॉल में बुलाया और बाबा जी के जो रिश्तेदार बाबा जी के साथ ही ब्यास डेरे में रहते हैं उन्हें भी बाबा जी ने अपने पास कोठी में बुलाया। और बाबा जी ने नए सतगुरु हजूर जसदीप सिंह जी को भी कोठी पर बुलाया। बाबा जी के अचानक ऐसे सबको बुलाने से सब लोग बहुत हैरान हो रहे थे। फिर बाबा जी ने ब्यास डेरे के बड़े बड़े अफसरों को भी अपनी कोठी पर बुलाया। जब सब लोग एक कमरे में इकट्ठा हो गए तो बाबा जी ने सबको कहा कि मैं गुरु गद्दी छोड़ने वाला हूँ और आज मुझे एक वसीयत लिखनी है। बाबा जी की इस बात को सुनकर सभी बहुत हैरान हो गए और उन सब की आंखों से आंसू आने लगे। इसके बाद सभी परिवार वालों ने और ब्यास डेरे के बड़े बड़े अफसरों ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आपने अचानक इतना बड़ा फैसला किस लिए ले लिया है? तो बाबा जी ने कहा कि मुझे बड़े महाराज जी का हुक्म आया है, मैं तो उनके हुक्म की ही पालना कर रहा हूँ। यह फैसला बड़े महाराज जी का है, मैं तो बस इसको पूरा कर रहा हूँ। यह सुनकर परिवार वाले और रोने लगे, क्योंकि वसीयत लिखने का मतलब कुछ और ही लग रहा था। सब सोचने लगे कि कहीं हमारे प्यारे बाबा जी हमसे दूर तो नहीं जा रहे। पर जब बाबा जी ने सब परिवार वालों की आंखों में आंसू देखे तो बाबा जी ने उनको बड़े प्यार से समझाया कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुझे तो बस बड़े हजूर महाराज जी का हुक्म आया है, मैं तो बस उनके हुक्म की ही पालना कर रहा हूँ। वह कह रहे हैं कि मैं अभी कहीं नहीं जाने लगा, अभी तो मुझे आने वाले सत्संग और भंडारे भी संभालने हैं। अभी मैंने काफ़ी संगत को नाम देना है, उन सभी भंडारों में सत्संग मैंने ही तो करने हैं। बाबा जी वहाँ कमरे में मौजूद सब लोगों को समझाने लगे कि अगर आप ही रोना शुरू कर दोगे तो मेरी इतनी संगत को मैं कैसे समझाऊंगा। बाबा जी ने सबको बड़े प्यार से समझाया कि आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। उसके बाद बाबा जी के द्वारा एक वसीयत बनवाई गई और उस वसीयत में आने वाले सतगुरु हजूर श्री जसदीप सिंह जी को ब्यास डेरे का संरक्षक नियुक्त किया गया। बाबा जी बोले, मैं तो अपने कंधों का थोड़ा बोझ हल्का करने जा रहा हूँ, मैं अभी जाने वाला नहीं हूँ, इसलिए आप सब किसी प्रकार की भी चिंता ना करें और सारी संगत को भी आप लोगों ने ही तो समझाना है। साध संगत जी, बाबा जी के इस फैसले के बाद जो कुछ हुआ वह सब तो आप जानते हैं। कैसे मीडिया में अफवाहों का बाज़ार गर्म हो गया है। कहीं से खबर आने लगी कि बाबा जी कैंसर की वजह से गद्दी छोड़ रहे हैं और फिर कहीं और से खबर आने लगी कि 3 सितंबर को नए सतगुरु की दस्तारबंदी होगी। साध संगत जी, इन्हीं सब अफवाहों के चलते 2 सितंबर शाम तक 2 लाख से भी ज़्यादा संगत ब्यास डेरे में पहुंच चुकी थी और 3 सितंबर वाले दिन सुबह सत्संग के समय पंडाल में 3 लाख से भी ज़्यादा संगत मौजूद थी। बाबा जी के स्टेज पर आते ही सारी संगत इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी कि बाबा जी के कहने पर भी संगत का रोना बंद नहीं हो रहा था।
साध संगत जी, इसके बाद स्टेज का पर्दा बंद कर दिया गया और जब दोबारा पर्दा खुला तो नए सतगुरु हजूर श्री जसदीप सिंह जी भी स्टेज पर आ चुके थे। कल दोनों सतगुरुओं ने एक साथ सारी संगत को दर्शन दिए थे। साध संगत जी, जब 2 सितंबर को शाम तक लाखों संगत ब्यास डेरे में आने लगी तो बाबा जी समझ गए कि हमारी संगत के पास गलत खबरें पहुंचाना शुरू हो गई है और इसीलिए संगत ब्यास डेरे की तरफ आना शुरू हो गई है। तो बाबा जी ने उस समय शाम को फिर से मीटिंग की और एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया जिसमें बताया गया कि डेरे में ना तो कोई दस्तारबंदी का प्रोग्राम रखा गया है और ना ही गद्दी छोड़ने का। आने वाले सभी भंडारे बाबा जी खुद ही करेंगे और इच्छुक संगत को नामदान भी बाबा जी ही देंगे। इसके बाद भी संगत का ब्यास डेरे में आना नहीं रुका। अपनी आंखों में आंसू लिए संगत लगातार डेरे की तरफ बढ़ती ही जा रही थी। आपने भी कई न्यूज़ चैनलों पर देखा होगा कि न्यूज़ रिपोर्टर डेरे के बाहर और रेलवे स्टेशन पर संगत से पूछ रहे थे कि उनके अचानक डेरे में आने का मकसद क्या है, क्योंकि अभी ना तो ब्यास में कोई भंडारा है और ना ही कोई और प्रोग्राम। तो अलग अलग जगह से आई संगत अपनी आंखों में आंसू लिए न्यूज़ वालों को अलग अलग बयान दे रही थी। कोई कह रहा था कि हमारे प्यारे बाबा जी ठीक नहीं हैं और कोई कह रहा है कि बाबा जी ने गद्दी छोड़ दी है, हम उनके दर्शन करने आए हैं। तो कोई कह रहा था कि कल दस्तारबंदी होनी है, इसीलिए हम ब्यास आ रहे हैं। इस वजह से 3 लाख से भी ज़्यादा संगत डेरे में पहुंच गई। साध संगत जी, बाबा जी की संगत लाखों में नहीं करोड़ों में है और करोड़ों लोग बाबा जी के इस अचानक लिए फैसले से कई तरह के गलत अंदाज लगाने लग गई थी। हर कोई एक दूसरे से रोते हुए यह बात कर रहा था कि बाबा जी अब अपनी संगत को छोड़कर जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ संगत को यह भी समझना चाहिए कि जब गुरु गद्दी अपने सतगुरु को दी जाती है तो उसकी वसीयत और बाकी की फॉर्मेलिटी बहुत पहले ही कर दी जाती है। इसका मतलब यह नहीं होता कि हमारे प्यारे बाबा जी जाने वाले हैं। बाबा जी ने संगत को साफ साफ कह दिया है कि आने वाले भंडारे और नामदान बाबा जी खुद ही देंगे। बाबा जी बस अब विदेशों में सत्संग फरमाने नहीं जाएंगे। विदेश में नए सतगुरु हजूर जसदीप सिंह जी ही सारे सत्संग करेंगे। सतगुरु संगत को समझाने के लिए जब इस दुनिया में आते हैं तो हमको समझाने के लिए वह हमारे जैसे बनकर आते हैं, यानी शरीर रूपी चोला पहनकर ही आते हैं और शरीर जो है उम्र के हिसाब से ही साथ देता है। बाबा जी ने अपनी कुछ जिम्मेवारी हजूर जसदीप सिंह जी को देकर के अपने कंधों का थोड़ा सा बोझ हल्का किया है। ब्यास डेरे में होने वाले सभी सत्संग और इच्छुक संगत को नामदान बाबा जी स्वयं ही देंगे और नए सतगुरु हजूर श्री जसदीप सिंह जी बाबा जी के साथ बैठा करेंगे। साध संगत जी, अब से स्टेज पर एक नहीं 2 कुर्सियां लगाई जाएंगी। कल 3 सितंबर को भी जब बाबा जी सत्संग पंडाल में स्टेज पर पहुंचे थे तो स्टेज पर 2 कुर्सियां ही लगाई गई थी। एक कुर्सी पर बाबा जी बैठे थे और दूसरी कुर्सी पर नए सतगुरु हजूर जसदीप सिंह जी बैठे थे। ऐसा अब आने वाले भंडारों में भी हुआ करेगा। संगत से विनती है वह अपने मन से सारी गलत सोच को निकाल दें और बाबा जी के साथ साथ अपने नए सतगुरु हजूर श्री जसदीप सिंह जी को भी अपना गुरु रूप में स्वीकार करें जी। साध संगत जी, आप सबसे अनुरोध है कि दूसरों के बहकावे में आकर किसी भी तरह का गलत अंदाज़ा ना लगाया जाए जी।
बाबा जी पहले अपनी करोड़ों संगत का ख्याल अकेले रखते थे, अब उनके साथ हजूर श्री जसदीप सिंह जी भी पूरी संगत का ख्याल रखेंगे। साथ संगत जी इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।